उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उनके सामने हाथ जोड़े, उन्हें पाकिस्तान पर दया आ गई और इसलिए उन्होंने सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए हां कह दिया। देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है, इतिहास उठाकर आप देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा पिछले 10 वर्षों में, जब जब संवेदनशील मामला हो या हल्का मामला, वो टाइमिंग चेक करती रही है। यही नहीं, सेना से जुड़ा हुआ मामला हो, उनके पराक्रम का मामला हो, शौर्य से जुड़ी हुई चीजें हो, उन्हें अपने निजी इस्तेमाल के लिए नहीं, राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बहुत उपयोग किया गया है। तो आपको क्या लग रहा था ये इस मौके पर नहीं होगा? शुरू हो चुका है। उसकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, इसी के साथ दिखाऊंगा कि उसकी शुरुआत होती है उससे पहले ही नरेंद्र मोदी साहब सेना के जवानों से, अधिकारियों से मिलने पहुंच जाते हैं। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पहलगाम आतंकी घटना के बाद पहलगाम जाने की फुर्सत नहीं मिली, सीधे बिहार पहुंचते हैं। जो लोग वहां पर मारे गए थे उनके परिवार से मुलाकात करने की फुर्सत नहीं थी, लेकिन अचानक से नरेंद्र मोदी साहब क्यों मुलाकात करने पहुंचे, कैसे पहुंचे? तो एक एक तस्वीर देखिए और देखिए कैसे पूरा का पूरा गोदी मीडिया बिछा पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। याद होगा 22 तारीख को खबर आती है। अमूमन ऐसी ही खबरों पर चर्चा कर रहे थे। उस दौरान वक्फ संशोधन कानून को लेकर मसला उठ रहा था। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, उनकी बड़बोलेपन की बात चल रही है। अचानक से खबर आती है, पूरा देश स्तब्ध हो जाता है। खबर यह कि पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया और 26 पर्यटकों की मौत हो गई। आपने देखा था ना खबर? कई तरह के सवाल थे, लेकिन सवाल ना कोई पूछ पाए तो पहले ही कह दिया गया एकजुटता की जरूरत है। यह सब पाकिस्तान की तरफ से आए हुए आतंकियों ने किया और इस समय सारा जोर उसी पर होना चाहिए। विपक्ष भी साथ, सब कुछ साथ। लेकिन इन सब के पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरह सोच रही थी? नहीं, बीजेपी तब भी लगातार इसका इस्तेमाल करने की सोच रही थी। बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप याद करिएगा, इसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, ऑपरेशन सिंदूर होने के 2 से 3 घंटे बाद जब उसका सार्वजनिक ऐलान हुआ, 2 से 3 घंटे बाद ही आपको याद होगा सुबह सवेरे पटना की सड़कों पर अलग अलग जगह नरेंद्र मोदी साहब के कटआउट लग गए थे। अब कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। पहले देखिए, नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर निकल कर आई, हंस रहे हैं। तमाम वहां पर सेना के जवान और अधिकारी भी मौजूद हैं, उनके बीच खड़े हुए हैं। एनडीटीवी की खबर निकल कर आई, आदमपुर एयरबेस पहुंचे पीएम मोदी, जवानों से बातचीत की। तो जवानों से बातचीत करते हुए उसमें खुद उन्होंने एक सेल्फी, मतलब फोटो लेने की आदत तो है ही, तो खैर लेना भी चाहिए। तो ये तस्वीर निकल कर आई, सेना के जवान उनके साथ मौजूद। ये देखिए, हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वहां पर पहुंचे। अभी देखिए इसमें काफी कुछ चीजें हैं। देखिए यहां पर भी तो यहां पर नरेंद्र मोदी साहब वहां पर मौजूद हैं, दावा किया गया इस तस्वीर के जरिए, और वहां पर वंदे मातरम के जयकारे लग रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। अब इन सब का काम किसे दिया गया कि भाई वो लोग जो सीज फायर से नाराज हैं, वो जो लोग डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो तो उनके जिंदाबाद नहीं करेंगे। अब क्या किया जाए? अब ऐसे में उन तमाम लोगों को लगाया जाए जो दिन रात चाकरी करते हैं और चाटुकारिता करते हैं। तो एक एक पत्रकार एंकर को जिम्मेदारी दी गई कि अपने अपने ट्विटर हैंडल से डालिए और शानदार बातें लिखिए। तो अमीश देवगन, जो इस दौर के सबसे बड़े राष्ट्रवादी पत्रकार अपने आप को समझते हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज आदमपुर एयरबेस स्टेशन पर जवानों के बीच पहुंचे। उनकी टोपी पर त्रिशूल था, सुनिए। और डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिव तांडव स्तोत्र। आगे आप समझदार हैं, हर हर महादेव। मैं फिर कहता हूं कि सेना से जोड़कर चीजों को नहीं देखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी कई खामियां इस चीज के अंदर रही हैं। सीधे सीधे आलोचना करने का पूरा मैं जिम्मा उठाता हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप खुद सोचिए, ये पहली दफा है। एक तो है ना इतिहास रचना है कि मैं उतनी बार, अच्छा कौन रहा? इंदिरा रही, ओहो नेहरू जी रहे 3 बार 4 बार प्रधानमंत्री, 3 बार रहा, अब मैं भी रहूंगा, मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ूंगा, कांग्रेस से ज्यादा सीटें लाकर दिखाऊंगा। ये सारी चीजें नहीं। तो इन्हें इतिहास रचना है। इस इतिहास रचने के ही चक्कर में ये सब हुआ है। अभी शर्म नहीं आ रही इन पत्रकारों को? जो सवाल पूछने चाहिए थे वो सवाल नहीं पूछ रहे। बस वही माथे पर त्रिशूल था, डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शिव तांडव स्तोत्र था। आगे आप समझदार हैं, हर हर महादेव, और इन तमाम चीजों से जोड़ दिया जाए। आप कोई हर हर महादेव के बारे, तुम हिंदू नहीं हो, मुस्लिम परस्त, तो फिर ये चीजें हो जाएंगी। ये चीजों से बढ़िया है कि मुझे लगता है कि एक सवाल पूछना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया, और जब 8 बजे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, उससे पहले भी क्यों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब अंजना ओम कश्यप भी आ गई हैं। द बिगेस्ट फैक्ट फॉर पाकिस्तान टुडे अर्ली मॉर्निंग, पीएम नरेंद्र मोदी विजिट्स आदमपुर एयर बेस
ही इंटरेक्ट विद आवर ब्रेव जवान्स। लास्ट वाली लाइन सही है, ब्रेव जवान्स। उसके अलावा इधर उधर फालतू का चीजें लिखने से कुछ होने वाला नहीं है। सवाल मौजूद सवाल पूछने से आप लोग डरते हैं और आप जानते हैं जिस दिन पूछ लिया आपके साथ क्या होगा। ये वही तस्वीर है, सेम टू सेम वही तस्वीरें, एक एक करके सबने वही तस्वीरें डाल दी। अब आ गए भैया, इनको भी देखिए। चित्रा त्रिपाठी, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन जंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। दिनकर साहब की पंक्तियां लिख दी, मैं अपने अपने तरीके से पूरा सेट किया जा रहा है। मैं बस इतना, मैं ये नहीं कह रहा कि इन तस्वीरों को साझा करने का अधिकार इन लोगों के पास नहीं है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है इस देश के अंदर उठता हुआ सवाल, वो सवाल जो खुद कल तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह के जयकारे लगाने वाले भी पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा बीच में आकर, उसका जवाब नरेंद्र मोदी साहब ने क्यों नहीं दिया। सीज फायर हुआ तो हुआ, लेकिन सीज फायर की घोषणा क्यों की डोनाल्ड ट्रंप ने? वो बार बार धमकी क्यों दे रहे थे कि मैंने दोनों ही देशों से कह दिया अगर व्यापार करना है तो युद्ध रोकना होगा, और फिर दोनों ही तरफ से युद्ध रुक गया। इन बातों का जवाब नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं दिया? लेकिन ये पूछेंगे कहां, खोज खोज कर ला रहे हैं। मुझे लगता है ये ना सारा टाइम उसी में निकाल दिया, क्या और अच्छा लिखा जा सकता है। देखिए इनको भी देखिए, राहुल शिवशंकर है, पहचानते होंगे इन्हें भी। मैसिव मैसेज, पीएम विजिट आदमपुर एयरबेस, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इन आदमपुर इज सेफ एंड साउंड। चलिए सेम तस्वीरें। अब आप कहते हैं फिर हम ना कहा जाए, सेम एक और विवेक श्रीवास्तव है। ऑपरेशन सिंदूर की गर्जना के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, रण बांकुरों से मिले और क्या कहा उन्होंने, उनका उत्साह बढ़ाया, कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होने का संदेश दिया। ये नेतृत्व और वो फिर उन्होंने जब लहू वतन के नाम पर बहता है, जो नेता नहीं सिपाही चाहिए जो आगे रहता है, मतलब सबके अपने अंदर का एक एक गालिब जाग गया। एक और शिवरूर को लेकर, लाइफ साइज फैक्ट चेक बाय पीएम मोदी ऑफ पाक सजेशन दैट आदमपुर एयर बेस हैड बीन हिट, और ये तमाम चीज़ों को बिल्कुल सबूत देना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच अब क्या किया, पॉलिटिकल फायदा भी उठाना था भाई। इसमें उपलब्धि अगर कुछ प्रधानमंत्री अपनी बता पाते तो ना, कुछ था ही नहीं। शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन आखिर में जो हुआ उसने सपने पर पानी फेर दिया। तो इसके जरिए पहले आदमपुर एयरबेस गए, फोटो खिंचवाई, रस्म का निर्वहन किया, और उसके बाद बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। ये ब्रेकिंग आ गई, भारत समाचार की खबर है, तिरंगा यात्रा निकालेगी और निकालनी शुरू कर दी। जनसत्ता की खबर पड़ी है, बीजेपी आज से देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। देश भर में आज से 23 मई तक 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाना और आतंकवाद के खिलाफ देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है। प्रदर्शित करने की जरूरत ही नहीं है, वो सबको पता हम एकजुट है। इसीलिए पाकिस्तान की हवा टाइट थी। खैर, संबित पात्रा, विनोद तावड़े और तरुण चुग सहित वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को यात्रा के समन्वय का काम सौंपा गया है। चलिए ये सब चीजें मैं क्यों पढ़कर बताऊं आपको, देखिए क्या क्या हो रहा है, देखते रहिए। यहाँ प्रमोद कुमार विजय, उन्होंने कहा पंचकुला हरियाणा में निकली उनकी तस्वीरें साझा कर दी। मुस्कुराते हुए चेहरे देख लीजिए, मुस्कुराते हुए चेहरे। मैं कहता हूं 26 लोगों की मौत के लिए आपने ऑपरेशन सिंदूर को इंसाफ बताया था, लेकिन अब तक जो 16 लोगों की मौत हुई और जितने जवान शहीद हुए हैं उनके लिए क्या करना है, क्या उस पर यह मुस्कान चुभती नहीं है बीजेपी के नेताओं को? आगे आइए, ये देखिए एक तस्वीर मैं नहीं दिखा सकता, सिर्फ तस्वीर देख सकते हैं हम, चूंकि एनआई की है। इसमें नायब सिंह सैनी नजर आते हैं। 13 मई से शुरू होने वाली ऑपरेशन सिंदूर के तहत भाजपा की तिरंगा यात्रा में शामिल हो गए। प्रतीक पटेल एक सवाल पूछते हैं, हमले के बाद गिबली इमेज किसने बनाया? भाजपा ने। हमले के दौरान विपक्ष पर हमला कौन करता रहा? भाजपा। हमले के बाद विपक्षियों का उपहास किसने उड़ाया? भाजपा। सीज फायर के बाद तिरंगा यात्रा कौन निकाल रहा है? भाजपा। ऐसे मुश्किल समय में राजनीति नहीं करने का संदेश कौन देता है? बस भाजपा। देखिए TV9 खबर, यात्रा निकालकर बीजेपी बताएगी ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां। क्यों बताना भी जरूरी है भाई, चुनाव भी इनके लिए करीब है। ये और तस्वीरें आ गई उत्तराखंड से। आज प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट बीजेपी ने देहरादून महानगर कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक के बैनर तले कल होने वाली तिरंगा यात्रा के सम्मान में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों से उपस्थित रहने को आह्वान कर दिया। ये देखिए आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़ा किया, क्या कह रही हैं पहले सुनिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उनके सामने हाथ जोड़े, उन्हें पाकिस्तान पर दया आ गई और इसलिए उन्होंने सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए हां कह दिया। मोदी जी ने यह बात कह तो दी,
लेकिन इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं और पूरे देशवासी अब ये सवाल पूछ रहे हैं। भाई देशवासी, क्या है इस युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? बहुत बड़ी बात है ये। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर यह सीज फायर हुआ तो पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के आतंकी भारत क्यों नहीं सौंपे? क्या हमारे माताओं बहनों के सिंदूर से ज्यादा कीमती अमेरिका के साथ व्यापार है? पहलगाम में हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों की मौत से पहले हम सीज फायर के लिए क्यों मान गए? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद बीजेपी अभी देने के मूड में नहीं भी होगी, वैसे भी कोई से सवाल का जवाब नहीं देगी। उसका मेन लक्ष्य है बिहार विधानसभा का चुनाव। अगर ऐसा नहीं है तो याद करिए, जिस वक्त आतंकी घटना हुई थी, नरेंद्र मोदी साहब 48 घंटे के भीतर बिहार में मौजूद थे, पहलगाम नहीं गए थे। नमस्कार।